सामने से बोले वो किसी समूह में आकर के कि ब्राह्मण ये है, उसके बाद ब्राह्मण दिखाएगा कि हम उसी परशुराम के वंशज हैं जिन्होंने कितनी बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। राजनीतिक जो रोटियां सेकनी है ना, तो उसके लिए तो जात पात की बात करनी पड़ेगी। बॉलीवुड में कहीं ना कहीं काम के साथ साथ देश को तोड़ने का भी काम करते हैं। छोटे लेवल की बात कर रहे हो क्योंकि आप सोच छोटी है। ब्राह्मणों को गाली देंगे, आप उनके मुंह में मूतने की बातें कर रहे हैं। तो मंगल पांडे का अपमान होता है, लाल बहादुर शास्त्री का अपमान होता है, लाला लाजपत राय का अपमान होता है, सुभाष चंद्र बोस का अपमान होता है, चंद्रशेखर आजाद का अपमान होता है। मैं आकर मैं ब्राह्मणों के ऊपर मूतना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या चाणक्य के बारे में पढ़ के आप नहीं जानते कि उन्होंने कितना संघर्ष किया? ये इसका चेहरा और इसके चेहरे मारो मैं जूता। ये हो गया चंद्रशेखर रावण, तो सबसे पहला वाला है जो तो सीधा एक पूरे समाज को अलग करने पे लगा हुआ है। वही नीले कबूतर वाला, नीले गमछे वाला आदमी हमेशा जो कहता है भैया जय भीम जय भीम, मैं भी जय भीम बोलता हूँ भाई। उनको पूछिए, उनकी माता श्री भी ब्राह्मण है, उनके पिता भी राजपूत हैं, तो सबसे पहले तो माँ बाप का आधार कार्ड चिरवाइए ना उससे। तो जवाब भी देंगे, हो सकता है कि मौका मिलेगा तो दे दनादन दना भी मिलेगा उनके साथ। सबसे पहले तो ये जानिए कि उनकी पढ़ाई का विरोध क्यों हो रहा था, उस समय हालात क्या थे। कोठों पर बैठने वाले लोग से पैदा हुआ वह व्यक्ति अनुराग कश्यप, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इसका जन्म जीबी रोड पे हुआ होगा। और ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही इलाज है, जहाँ मिले कुत्ते की तरह मारो। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जानता भी है क्षत्रिय है, समझ में आ रही है, जहाँ मिलेगा वहीं पेला जाएगा तू। क्या नाम होगा सर आपका? सुमित। क्या कहेंगे सर, अभी अनुराग कश्यप जो फिल्म निर्देशक है उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर भारत में कास्ट सिस्टम नहीं है तो फिर क्यों सावित्रीबाई फुले को स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी जी पे भी किया। वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि भारत में कोई जात पात नहीं है, फिर क्यों इस तरह से चीज़ें देखने को मिली है, उस पर क्या? मैम देखिए, अनुराग कश्यप जैसे बड़वे सिर्फ बॉलीवुड में कहीं ना कहीं काम के साथ साथ देश को तोड़ने का भी काम करते हैं। आप उठा के देखेंगे कि अनुराग कश्यप वही व्यक्ति है कि जब अफजल गुरु के फांसी की रोक लगानी थी तो उस सिग्नेचर पर एक व्यक्ति ये भी था कि वहाँ पर यह भी सिग्नेचर कर रहा था कि फांसी को उम्र कैद में बदला जाए। अनुराग कश्यप ने सिर्फ देशद्रोही के काम किए हैं और एक समाज को टारगेट कर रहा है, जैसा मैं भी ब्राह्मण हूँ। अब वो कह रहा है कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मूतना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम यहीं खड़े, आ जाए भाई मुद्दे। अब उसको सिर्फ इतना ही है, उसको एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि अनुराग कश्यप जैसे लोगों का अस्तित्व इस भारत में रह नहीं चुका। बॉलीवुड में उनको कोई मूवी बनाने का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है, जो मूवी बना रहे हैं वो हिट जा नहीं पा रही है, ठीक है। दूसरा, आज के जो एजेंडा है उस पर वो सेट हो नहीं पा रहे। उनकी आइडियोलॉजी है आतंकवाद, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी है देश तोड़ने वाले लोगों पर मूवी बनाने का, ठीक है, कि जो देश तोड़ते हैं उनके समर्थन में मूवी बनाना है। अब वो केसरी मूवी हो या ऐसी मूवी हो तो वो बनाएंगे नहीं। तो अनुराग कश्यप इस समय डिप्रेशन में घूम रहे हैं और वो समाज को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले समय में ब्राह्मण समाज, हम खुद वहाँ पर जाएंगे और उनको जवाब भी देंगे। हो सकता है कि मौका मिलेगा तो दे दनादन दना भी मिलेगा उनके साथ। देखिए, उन्होंने जो पोस्ट की थी उसके बाद वो लिखते हैं कि ब्राह्मणों को क्या आपत्ति हो रही मेरी पोस्ट से, उस पर क्या कहेंगे? मैम, ब्राह्मणों को आपत्ति नहीं हो रही है, आपने पर्टिकुलर एक समाज का नाम लेकर बोला है। मैं कहता हूँ यही बात सरतन से जुदा वालों को भी बोल देते। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम है, जब हमारी मनुस्मृति को आप उठा के देखेंगे वहाँ पर 4 कास्ट है, चाहे वैश्य हो गया, उसके बाद आपका क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, ये सारे हैं। अब भारत के संविधान में 700 से 800 से ज़्यादा वो बना रखे हैं। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, चाहे आप उठाइए पठान, अहमदिया, कुरैशिया, उसके बाद सुन्नी, ये वो पता नहीं फलाना डिमका, उसमें भी 70 तरीके के हैं। उस पर कास्ट सिस्टम नहीं आता कि कुरैशी की बेटी पठान से शादी नहीं कर सकती, उसकी बेटी इससे शादी नहीं कर सकती। पर इनको टारगेट सिर्फ कहीं ना कहीं भारत में सनातन धर्म में करना है, क्योंकि इनका जो घर चलता है वो चलता है जॉर्ज सोरोस से, ये चलता है राहुल गांधी से, ये सारा का सारा फंड जो आता है वो आता है पूरा का पूरा कम्युनिज्म से। और ये चाहता है कि लाल झंडे के नीचे खड़े होकर भारत को तोड़ना। और ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही इलाज है, जहाँ मिले कुत्ते की तरह मारो। आपका क्या नाम है? रविंद्रपुर, कहाँ के रहने? राजस्थान। आप क्या कहेंगे अभी जो अनुराग कश्यप का जो स्टेटमेंट आया उस चीज़ को? अनुराग कश्यप ने जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने यही कहा है ना कि सावित्रीबाई फुले जैसे महान एक स्त्री को संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर जात पात नहीं होता भारत में तो सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों को स्ट्रगल क्यों करना पड़ता, उनकी कोई कहानी नहीं होती अगर जात पात नहीं होता भारत। सावित्रीबाई फुले जी कब आए थे? अंग्रेज़ों के समय में ही तो उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ हुई थी ना, जब हम में ही विरोध हो रहे थे। सबसे पहले तो ये जानिए कि उनकी पढ़ाई का विरोध क्यों हो रहा था, उस समय हालात क्या थे। औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ने से, बाहर निकलने से रोका जा रहा था। नहीं, सारी महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया, हर किसी को, हर महिला को इसीलिए रोका जा रहा था। फिर स्ट्रगल करना पड़ा,
क्योंकि ब्राह्मणों ने, वो कह रहे ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ा है। स्ट्रगल सिर्फ उन्होंने नहीं, ब्राह्मणों ने भी किया है। चाणक्य के टाइम पे क्या हो रहा था, तो अब चाणक्य के बारे में बता दो। चाणक्य ने इतनी बड़ी नीतियाँ वगैरह सब कुछ लिखी, आज आप उनके बारे में पढ़ते भी हो। जैसे सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ के आप उनकी संघर्ष की कहानी बता रहे हो, तो क्या चाणक्य के बारे में पढ़ के आप नहीं जानते कि उन्होंने कितना संघर्ष किया? उन्होंने भारत को अखंड बनाए रखने के लिए संघर्ष किया था। और उन्होंने, सावित्रीबाई फुले ने किसके लिए संघर्ष किया? पढ़ाई करके कन्याओं की शिक्षा के लिए। तो ये तो एक पूरे भारत को अखंड करने से लेके कन्याओं की शिक्षा, बहुत बड़े से छोटे लेवल पे, आप कहते हैं ना छोटे लेवल की बात कर रहे हो, क्योंकि आप सोच छोटी है। आप भारत की अखंडता की बात करो। और दूसरी बात, इन्होंने ये बयान इसलिए भी दिया है ताकि लाइमलाइट में बने रह सके और लोगों का ध्यान उन पर हो सके किसी न किसी तरीके से। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत में जात पात नहीं है, बिल्कुल तो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि फिर ये ब्राह्मण, ये तमाम जातियां कहाँ से आ गई? तो देखिए, वो जातियाँ कहाँ से आ गई, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, एक समय पे लोगों की मानसिकताओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके चलते उनके दिमाग में ये कहते हैं ना, बीज डाल दिया गया कि आप ब्राह्मण हो, आप ये हो, वो हो। जबकि हमारे आज भी शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण बने हैं ना, मनुस्मृति में भी लिखा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये चारों किस चीज़ से तय हो रहे? उनके कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर। मैं ब्राह्मण हूँ जन्म से, मैं राजपुरोहित हूँ, राजाओं के पुरोहित कहे जाने वाले। आज हम क्या कर रहे हैं? व्यापार करने वाला क्या कहलाता है? वैश्य। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से वैश्य। क्या हुआ? सेवा करने पर शूद्र भी बन सकता हूँ। तो बस ये है जातिवाद, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जातिवाद के तौर पर लोगों की मानसिकता है। भारत में जातिवाद नहीं है। इतना जाति पात, खास तौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो क्या वजह है कि वहाँ पर राजनीति भी जात पात को लेकर होती है? राजनीतिक जो रोटियां सेकनी है ना, तो उसके लिए तो जात पात की बात करनी पड़ेगी। जैसे बड़े लेवल पे जाने पर बीजेपी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, ये मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि हम मुस्लिमों के समर्थक है, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। तो उन्होंने पहले धर्म की राजनीति की, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। आज जात पात के नाम पे पहले कहना, जितना बड़ा जितना बड़ा पद, जितनी बड़ी लड़ाई, उतना बड़ा टारगेट। नेशनल लेवल पे आपको जीतना है तो धर्म को लाना पड़ेगा, स्टेट लेवल पे जीतना है तो आपको जात पात को लाना पड़ेगा। आप अनुराग कश्यप पत्रकार महोदय, सबसे पहले सबसे बड़ी निंदनीय और घटिया आपत्तिजनक शब्द है कि एक जो छपड़ी, जो न्यूडिटी और वल्गैरिटी को प्रमोट करता है, वो आज सिखाएगा कि ब्राह्मण। आज अगर ब्राह्मणों पर कोई सवाल कर रहा है तो मैं बताना चाहूँगा, अगर हमने हिंदुत्व को सबसे सर्वप्रथम रखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जातियों को बिल्कुल मिटा चुके हैं और हम जातियों का अपमान सह लेंगे। आपको मैं याद दिलवाना चाहूँगा, कई सारे ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया है। आज अगर ब्राह्मणों पर कुछ कही जाती है तो मंगल पांडे का अपमान होता है, लाल बहादुर शास्त्री का अपमान होता है, लाला लाजपत राय का अपमान होता है, सुभाष चंद्र बोस का अपमान होता है, चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान होता है। ये सारे लोग कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? ये सारे तो ब्राह्मण थे। मतलब स्वतंत्रता सेनानी जितने भी ब्राह्मण थे, सारे के सारे आपको ऐसे लग रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने हमेशा वल्गैरिटी बिकनी को देखा है, उनको कभी संस्कार की चीज़ें पता नहीं होगी। दूसरी बात, अगर वो ब्राह्मण और राजपूत को लेकर के कोई बात कहता है, उनको पूछिए, उनकी माताश्री भी ब्राह्मण है, उनके पिता भी राजपूत हैं, तो सबसे पहले तो माँ बाप का आधार कार्ड चिरवाइए ना उससे। जो आज कह रहा है कि ब्राह्मण ऐसे होते, ब्राह्मण वैसे होते, देखिए राजनीतिक प्रोपेगेंडा चमकाने के लिए और अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहा है। उसका मूवी आ रही है सावित्रीबाई फुले को लेकर के, है ना, वो चाहता है कि है लेमलाइट में आएंगे, सोशल मीडिया पे वायरल होंगे, हमें लोग जानेगा तो हमारी मूवी चलेगी। बस इन कोठों पर बैठने वाले लोग से पैदा हुआ वह व्यक्ति अनुराग कश्यप, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसका जन्म जीबी रोड पे हुआ होगा या कलकत्ता के उस वो जो समूह है ना, उसी समूह में सोनागाछी में हुआ होगा। अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अभद्र सामने आएगा तो काट देंगे, उसे बोल दीजिएगा उसको। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो संविधान हमारे लिए तब तक ही है जब तक संविधान हमारे संस्कार, हमारे धर्म की बात करता है। जिस दिन संविधान से हट करके हमारे को कोई गाली देगा तो दिल्ली वालों को पता है, कुछ लोगों को पता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर देंगे अनुराग कश्यप को, वो तो खुद भी नहीं जान पाएगा। सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर भारत में जात पात नहीं है तो सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों को स्ट्रगल क्यों करना पड़ा? अरे तो उसका बाप क्या है? क्या है बाप उसका? बाप उनका अनुसूचित जाति नहीं है ना, कहीं आप भी तो राजपूत हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? तो इस्तेमाल कर रहे हैं जात पात का, कहीं ना कहीं आपके अंदर। आपने देखो, आक्रोश से कुछ भी हो सकता है। आप देखिए देश के अंदर ये माहौल चल रहा है,
कभी कोई आएगा राजपूतों पर गाली, राजपूतों को गाली दे देगा, कभी आएगा महाराणा सांगा को गाली दे देगा, कभी आएगा वीर सावरकर को गाली दे देगा, कभी आएगा ब्राह्मणों को गाली दे देगा। मतलब देश में अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना फिल्म चलाने के लिए, अपनी माँ बहनों को सड़क पर ला दे करके खड़ा करने वाले लोग अनुराग कश्यप हैं। इनसे क्या उम्मीद करते हैं? बॉलीवुड वालों से संस्कार देखिएगा, राजा ट्रेलर की पिक्चर दिखा दूं, ये वाले लोग हमें बताएंगे कि ब्राह्मणों का संस्कार क्या होता है। ब्राह्मणों के बारे में अगर कोई जाने तो जन गण मन से लेकर के लेखक से लेकर के भारत के हर वीर सैनिक के, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जाने, रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धा को जाने, वो समझ पाएगा ब्राह्मणों की नीति। अनुराग कश्यप दो कौड़ी का छपड़ी नल्ला बेरोजगार लोग हैं जिनकी मूवी लगातार फ्लॉप हो रही है, और वो चाहता है लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी बोले, अकबक बोल रहा है। मैं तो सामने से कहता हूँ कि सामने जिस दिन आया ना, सामने से बोले वो किसी समूह में आकर के कि ब्राह्मण ये है, उसके बाद ब्राह्मण दिखाएगा कि हम उसी परशुराम के वंशज हैं जिन्होंने कितनी बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। तो अनुराग कश्यप क्या है, 2 मिनट में मिट्टी में मिला देंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा है, अयोध्यावासी दीपक शर्मा। सबसे पहली बात तो इस अनुराग कश्यप का ये बात ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है भैया। अयोध्यावासी कौन होते हैं आप बताइए ना। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये फिल्म का स्टार मतलब ये मूवी बनाने वाला आदमी गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी बनाया था, फैजल वाला, तो ये ठाकुर ब्राह्मणों को बोल रहा है कि भाई हाँ उनके बारे में क्या कितना गलत सिस्टम बोली उसने। हम कह रहे भैया ऐसी चीज़ें मत बोलो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत बोलो कि ब्राह्मणों को ठाकुरों के बारे में गालियाँ दे रहे हो, वो ब्राह्मणों के बारे में मूतने की बातें बोल रहे हो। तो तुम्हारी औकात पता क्या है? यह है वर्साची का जूता, वर्साची का जरा पढ़ लियो, और यह है इसका चेहरा, और इसके चेहरे मारो मैं जूता। ये अनुराग ब्राह्मणों का काम ज्ञान बांटना होता है, लेकिन संस्कारी कहा जाता है। आप जूते का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बारे में और राजपूतों के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। आपका काम है फिल्म बनाओ ना आराम से। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें राजनीति करनी है। मतलब आपका मूवी नहीं चल रही है, आपकी जो मूवी आ रही है वो फ्लॉप होते जा रहे हैं, तो आप ब्राह्मणों को गाली देंगे, आप उनके मुंह में मूतने की बातें कर रहे हैं। ये सवाल उठा रहे हैं ना कि अगर भारत में जात पात नहीं है तो फिर सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं को स्ट्रगल क्यों करना पड़ा? क्या कह रही हैं आप? जरा दोबारा बोलना एक बारी। सावित्रीबाई। हाँ, तो इस देश के अंदर पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं है कुछ भी? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिए। वो ये कह रहे हैं, अनुराग कश्यप का ये कहना है कि अगर भारत में जात पात नहीं है तो फिर सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं को स्ट्रगल क्यों करना पड़ा? मैडम यहाँ पे जाति और ये सब चीज़ें नहीं है। बिहार में जाके देख लीजिए ना, वहाँ पे जाति है। और दूसरी बात है, इस देश के अंदर में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जाति धर्म की बातें करती है, जैसे अखिलेश यादव हो गए, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, लालू यादव हो गए, चंद्रशेखर रावण हो गए। चंद्रशेखर रावण तो सबसे पहला वाला है जो तो सीधा एक पूरे समाज को अलग करने पे लगा हुआ है। वही नीले कबूतर वाला, नीले गमछे वाला आदमी हमेशा जो कहता है भैया जय भीम, मैं भी जय भीम बोलता हूँ भाई, लेकिन समाज को अलग काम करने थोड़ी कर रहा हूँ, उसको अलग कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जय श्री राम भैया। लेकिन वही वाली बात है ना कि यही लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में दंगा भड़काने काम कर रहे हैं। ये जो है अनुराग कश्यप हो गया, इन जैसे लोग अगर जिस दिन भी सामने पड़ गए ना, कसम से इसी जूते से निकाल के जूते इतना मारूंगा कि फिल्म तो सब भूल ही जाएगा। देखेगा राजा ट्रेलर की पिक्चर दिखा दो, साले तेरे को पिक्चर तो हम दिखाएंगे लेकिन तू कभी किसी दिन मिल जाएगा। अबे ठाकुर और ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हो, अबे हैं कौन? जानता भी है? छत्री है, समझ में आ रही है? जहाँ मिलेगा वहीं पेला जाएगा। तू बातें कर